वेलकम टू माय चैनल जेएस अकेडमी एजुकेशन फॉर ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डाटा रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर सिस्टम। डाटा को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है? डाटा को बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, बाइनरी नंबर कौन से? 0 और 1 की शक्ल में। ठीक है, 0 और 1 आपके क्या कहलाते हैं? बिट कहलाते हैं। और 8 बिट का एक बाइट बनता है। ठीक है, इसी तरह 2 बाइट में कितने बिट होंगे? 60 बिट। और 4 में कितने होंगे? 32 होंगे। और इससे आगे सो ऑनवर्ड्स। इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं आपके। सबसे पहले आता है साइन इंटीजर। साइन इंटीजर क्या है हमारे पास? साइन इंटीजर के अंदर कैन स्टोर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू, यानी कि आपकी पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू दोनों जो इंटीजर की होती हैं वो सेव होती हैं, वो साइन इंटीजर होते हैं। और अनसाइन के अंदर क्या होता है? ओनली आपकी जो होती है ये पॉजिटिव वैल्यू स्टोर होती है अनसाइन इंटीजर की। इन दोनों के दरमियान में आपका डिफरेंस भी आ सकता है। नेक्स्ट, डाटा को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है कंप्यूटर में? होल नंबर होते हैं और आपके पास है, और दूसरे नंबर पे आपके पास इंटीजर होते हैं। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? होल नंबर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अगर वो आपके, और ये होल नंबर जो आपके पास हैं वो है नॉन नेगेटिव इंटीजर, या आप इसको अनसाइन इंटीजर कहेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर है, इसमें नेगेटिव नंबर नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास 8 बिट का एक ग्रुप है और उस 8 बिट के अंदर तमाम जो वैल्यूज़ हैं वो 1 1 है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? जो किसके इक्वल होगा? 255 इसकी पावर 10 डेसिमल नंबर। अगर तमाम बिट इसके 0 हैं और वो किसके इक्वल होगा? 0 की पावर 10। ठीक है, वो कह रहा है 1 बाइट अगर होल नंबर है, यानी कि 1 बाइट के अंदर 8 बिट हैं, तो वो इसका क्या फार्मूला होता है? इसका फार्मूला होता है 2 की पावर n माइनस 1, यानी कि जो n आपकी 2 आपका वो नंबर है और n आपकी जितनी इसकी बिट हैं वो होंगे। यानी कि अगर 8 बिट है तो 2 की पावर 8 कितनी होती है? 256 माइनस 1 कितना आ गया? 255। मैक्सिमम वैल्यू इसकी निकालने का तरीका। ठीक है, ये 1 बाइट की। और अगर 2 बाइट हैं तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू किस तरह से निकालेंगे? 2 की पावर 60 माइनस 1, तो ये आपके पास आ जाएगी 65,535। ठीक है, और अगर आपके पास 4 बिट होल नंबर हैं, 32 बिट्स हैं, तो 2 की पावर 32 आप इसको जब कैलकुलेटर पे करेंगे तो उसमें से 1 माइनस करेंगे तो ये आपके पास काफ़ी बड़ी रकम आ जाएगी। तो इसको आपने याद रखना है। कि कैसे याद रखेंगे? कि 429496799295, ये राउंड अबाउट यही वैल्यू आती है आपकी, अगर आपके पास 4 बाइट होल नंबर्स के हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इंटीजर्स। इंटीजर को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है? इंटीजर को के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, यानी कि नेगेटिव वैल्यूज़ भी होंगी आपके इसमें, पॉजिटिव भी होगी, और ये आपका होता है साइन इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? ये साइन इंटीजर होता है। ठीक है, ये साइन इंटीजर है, इसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू आती हैं। ठीक है, इसके द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज अ रिजर्व बिट्स। ठीक है, वो कह रहा है अगर ए साइन बिट फॉर अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज द नंबर इज पॉजिटिव इफ द नंबर इज पॉजिटिव। कब होगा? जब आपका जो साइन बिट है, यानी कि ये जो 0 0 और 0, अगर आपके पास फर्ज करें एक रकम है 0 1 1, अगर ये यहाँ से नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो वो आपका जो वो आपकी जो बिट्स हैं वो पॉजिटिव होगी, वो नंबर आपका पॉजिटिव होगा अगर साइन बिट आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपका 0 है। अगर आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपका 1 है तो वो नंबर आपका नेगेटिव नंबर होगा, यानी कि तमाम नंबर आपके 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, बाद में 0 लग रहे हैं, तो ये आपका नंबर नेगेटिव है। अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो वो नंबर आपका पॉजिटिव है। ठीक है, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू किस तरह निकलती हैं? वही सेम फार्मूला है, लेकिन इसमें तो थोड़ी सी चेंज है। 2 की पावर n माइनस 1, यानी कि पावर्स में पहले n माइनस करना है और फिर बाद में n माइनस करना है। तो पॉजिटिव 1 बाइट होंगे तो 2 की पावर 8 माइनस 1 माइनस 1 127 आ गया मैक्सिमम वैल्यू इसकी। अगर 2 बाइट होंगे तो
2 की पावर 60 माइनस 1 50, 50 में से 1 माइनस किया तो ये राउंड अबाउट आपकी वैल्यू आती 3276। अगर 4 बाइट हैं तो क्या वैल्यू आएंगी 2147483647। नेक्स्ट अब आपके पास डाटा रिप्रेजेंटेशन में टू कम्प्लीमेंट मेथड आ जाता है। ठीक है, टू कम्प्लीमेंट मेथड के अंदर दो चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। एक होता है ज़ीरो, दो चीज़ें, दो रूल अप्लाई करते हैं। ज़ीरो बिकम्स ये नेगेटिव वैल्यू के लिए होता है। अगर आपके पास नेगेटिव वैल्यू, फर्स्ट करें आपके पास -5 -4 डिजिट इस तरह से है, तो आपने इनको किस तरह से ऐड करना है या इनको टू कम्प्लीमेंट मेथड किस तरह से लगाना है। अगर तो आपके पास जब हम इसकी 5 की बाइनरी निकालेंगे तो तमाम ज़ीरो को 1 में चेंज करना है, फिर 1 को 0 में चेंज करना है। और जब ये चेंज कर लिया, दूसरे नंबर पे आपने क्या स्टेप करना है कि इसके लीस्ट सिग्निफिकेंट यानी कि आपके राइट हैंड साइड पे जो नीचे फर्स्ट नंबर है, ये राइट हैंड साइड का जो फर्स्ट नंबर उसके नीचे आपने 1 ऐड करना है। इसकी हम एक एग्जांपल करते हैं। ये -5 है, सबसे पहले इसको 8 बाइनरी नंबर में हमने कन्वर्ट करना है। 5 की हमने बाइनरी निकाली, वो क्या आई हमारे पास 101 आ गई। ठीक है, 5 की बाइनरी यानी कि 2 के साथ इसका एलसीएम लिया। अब 8 बाइनरी में इसको कन्वर्ट किया, ये 3 डिजिट बाइनरी के डिजिट थे, तो अगर 8 से कम निकली है 5 की बाइनरी, तो जो बाकी के बिट्स होंगे वो हम खुद अपनी तरफ से 0 ऐड करेंगे। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है टू कम्प्लीमेंट मेथड। टू कम्प्लीमेंट मेथड क्या है, ये हमने नंबर लिख लिया हमारा, चेंज किया इसको, जितने भी 0 थे उसको हमने 1 में चेंज किया और जो ये 1 है उसको 0 में चेंज किया। और बाद में दूसरे नंबर पे जो हमने रूल यहाँ पे ऐड किया है वो ऐड 1, यानी लेफ्ट राइट साइड पे आपका जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है इसके नीचे 0 के नीचे हमने 1 ऐड किया। 0 में 1 ऐड करें तो 1 ही आपका आंसर आ जाता है। बाकी सारा कोई चेंज नहीं है, बस इसमें आपने 1 ऐड किया, ये आपका आंसर आ गया। -5 की, ये -5 की ये बाइनरी निकल आई है। ठीक है, टू कम्प्लीमेंट मेथड के तहत। आगे इसकी मिनिमम साइन इंटीजर क्या, ये इसका मिनिमम साइन इंटीजर क्या होगा। वैल्यूज़ आपके पास क्या है, ये माइनस में होगी मिनिमम में। -2 n की पावर -1 अगर 8 बिट है तो क्या वैल्यूज़ आएगी, वो उसी तरह के 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करें, उसमें से -1 करें तो आपके पास 128 आ जाता है। ठीक है, अगर 16 बिट है तो आपके पास क्या वैल्यू माइनस में आएगी 32768। अगर 32 बिट्स हैं यानी कि आपके पास यहाँ पे ये 4 बाइट्स हैं। ठीक है, ये 4 बाइट्स हैं तो इसका क्या आंसर आ जाएगा -2147483648। ये आपकी मिनिमम साइन इंटीजर यानी कि इंटीजर की पॉजिटिव और नेगेटिव के हवाले से मिनिमम वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, इनको इस तरह से ये चीज़ें याद रखने वाली हैं। और जो इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये टू कम्प्लीमेंट मेथड है, क्योंकि ये पेपर में अक्सर एडिशन में आ जाता होता है कि वो नंबर आपको दे देते हैं कि इस पे टू कम्प्लीमेंट मेथड लगाएं और इसको सॉल्व करें। आज का ये लेक्चर था। थैंक्स फॉर वाचिंग JS Academy।